हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे रिजॉल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग के बारे में और उसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं रिले क्राइटेरिया के बारे में। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले तो हम पढ़ लेते हैं रिजॉल्विंग पावर यानी क्या। बाद में हम देख लेंगे कि रिजॉल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग क्या होता है और उसके साथ रिले क्राइटेरिया भी हम समझ लेंगे। तो रिजॉल्विंग पावर यानी क्या, ये समझने के लिए सपोज करते हैं हम हाईवे पे हैं रात को और दूर से एक कार आ रही है। तो वो जो कार की जो दो हेडलाइट्स है, वो दोनों हेडलाइट को हम अलग अलग आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, अलग अलग रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत ही ज्यादा दूर है। तो दोनों हेडलाइट करीब करीब हमें एक ही लगने वाली है, यानी कि हम उसे अच्छे से सेपरेटली आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, उसे रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। सपोज करते हैं कि वो कार पास में आ चुकी है। जब कार पास में होगी तब जो दो उसकी जो हेडलाइट्स होगी, वो कार की दो हेडलाइट को हम अलग अलग रिजॉल्व कर पाएंगे, अलग अलग आइडेंटिफाई कर पाएंगे, अलग अलग देख पाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि हम कितने अच्छे से दो ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग आइडेंटिफाई कर पाते हैं। हम उसकी जो हमारी जो क्षमता होती है दो ऑब्जेक्ट को अलग अलग आइडेंटिफाई करने की, दो ऑब्जेक्ट को अलग अलग रिजॉल्व करने की, उसको हम बोलते हैं रिजॉल्विंग पावर। एज फॉर एग्जाम्पल सपोज करते हैं कि एक पेड़ है, दूर से हम वो पेड़ को देख रहे हैं तो उसके ऊपर बहुत सारे पत्ते होंगे, यानी कि दूर से देखने पर वो पत्ते अलग अलग हमें नहीं दिखेंगे, लेकिन जब पेड़ के पास हम जाएंगे तब जाके हम दो पत्तों को, दो ऑब्जेक्ट को अलग अलग आइडेंटिफाई कर पाएंगे, अलग अलग रिजॉल्व कर पाएंगे। तो कितने अच्छे से हम, कितने आसानी से हम दो ऑब्जेक्ट को अलग अलग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो हमारी जो क्षमता होती है उसे हम रिजॉल्विंग पावर बोलते हैं। तो रिजॉल्विंग पावर का डेफिनेशन यहाँ पे बोर्ड पे लिखा है कि हाउ इजीली टू ऑब्जेक्ट्स कैन बी रिजॉल्व्ड सेपरेटली। कितने अच्छे से, कितने आसानी से हम दो ऑब्जेक्ट को सेपरेटली रिजॉल्व कर पा रहे हैं, सेपरेटली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं अलग अलग, उसे हम क्या बोलते हैं, रिजॉल्विंग पावर बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे केस 1 हमने बना के रखा है जिसमें लिखा है व्हेन कार इज एट फार डिस्टेंस, बहुत ही ज्यादा दूर हो तब क्या होगा। तो यहाँ पे दो हेडलाइट बना के रखी है, ये हो गई हमारी ह्यूमन आई। यहाँ से हम देख रहे हैं तो ये हेडलाइट में से यहाँ से रे आएगी, यहाँ से ये साइड रे निकलने वाली है। अब यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा दो हेडलाइट के बीच का, दो ऑब्जेक्ट के बीच का, हम बोल सकते हैं वो बहुत ही ज्यादा छोटा है। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा छोटा होने के कारण क्या होगा, हम दो ऑब्जेक्ट को या फिर दो हेडलाइट को अलग अलग रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उसी तरीके से ये हो गया हमारा क्या, ये डी को हम क्या बोल देंगे, डी को बोल देंगे कि लीनियर डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, लीनियर डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन कम है। उसी तरीके से इसको बोल देंगे डेल्टा थीटा को हम एंगुलर डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, वो भी बहुत ही कम है, जिसके कारण हम दो ऑब्जेक्ट को अच्छे से रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे, आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। तो वही लिखा है हियर two lights cannot be resolved as distance of separation यानी d and angular distance of separation यानी delta theta are very small। अगर कार पास में आ गई तो क्या होगा, केस 2 बना के रखा है व्हेन कार इज एट नियर डिस्टेंस, तब क्या होगा, ये जो दो हेडलाइट है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ज्यादा दिखेगा हमें, एक्चुअल में तो वही होगा लेकिन पास में जब आएगा तब ये डिस्टेंस ज्यादा दिखेगा। डिस्टेंस ज्यादा हुआ तो ये जो एंगुलर डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है वो भी बढ़ जाएगा हमारी आंखों में। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, अब हम दोनों को अलग अलग देख पाएंगे। क्यों देख पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन और एंगुलर डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है वो बड़े हैं जिसके कारण हम उनको दोनों ऑब्जेक्ट को अलग अलग आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ठीक है, अच्छा, यानी कि यहाँ पे ये जो डी है उसे हम बोल देंगे लिमिटिंग डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन या फिर लिमिटिंग डिस्टेंस ऑफ रिजोल्यूशन, यानी इससे अगर कम डिस्टेंस हुआ तो हम दो ऑब्जेक्ट को अलग अलग आइडेंटिफाई कर पाएंगे नहीं, अगर इससे थोड़ा भी कम हुआ तो हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे नहीं, इतना तो मिनिमम होना चाहिए, इसलिए हम इसे बोलते हैं लिमिट है ये क्या, रिजोल्यूशन का। रिजोल्यूशन यानी दो ऑब्जेक्ट को अलग अलग आइडेंटिफाई करने का। उसी तरीके से ये जो एंगल है हमारा एंगुलर डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन डेल्टा थीटा, उसे हम बोल देंगे लिमिटिंग एंगल ऑफ रिजोल्यूशन, यानी ये एंगल से अगर कम एंगल हुआ तब हम उसे रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे, ये एक लिमिट बन चुकी है, ये लिमिट से कम एंगल होगा तो हम रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसको बोल देंगे लिमिटिंग एंगल ऑफ रिजोल्यूशन। इतना तो होना ही चाहिए, लिमिट बना ली हमने, इससे कम तो रिजोल्यूशन हम यानी कि आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, इससे बड़ा तो हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे, लेकिन लिमिट हो गई ये छोटे साइड की, इससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, लिमिट बन चुकी है। ठीक है, और ये जो हमारा डेल्टा थीटा है और ये जो डी है जिसे हम बोलते हैं लिमिटिंग एंगल ऑफ रिजोल्यूशन और लिमिटिंग डिस्टेंस ऑफ रिजोल्यूशन, इसको हम बोलते हैं लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, यानी एक लिमिट बन चुकी है दो ऑब्जेक्ट को रिजॉल्व करने की।
ठीक है। लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन में जो डेल्टा थीटा है वो इससे कम नहीं होना चाहिए, ये जो डी है वो इससे कम नहीं होना चाहिए, तो दोनों को हम क्या बोल देंगे, लिमिट हो गई ऑफ रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन यानी दोनों को अलग अलग देखने की, ठीक है। अब इस पे से हम ये जो रिजॉल्विंग पावर है वो आसानी से समझ पाएंगे। रिजॉल्विंग पावर यानी क्या, ये जो दो चीज है उसका रेसिप्रोकल, यानी कि लिमिटिंग पावर यानी क्या, रेसिप्रोकल ऑफ लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, ठीक है। रिजोल्विंग पावर यानी क्या, जो हमारा लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन है उसका रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल यानी उल्टा, उल्टा यानी 1 अपॉन डेल्टा थीटा या 1 अपॉन डेल्टा डी, 1 अपॉन डेल्टा थीटा या 1 अपॉन डेल्टा डी। यानी रिजोल्विंग पावर क्या होगा, रिजोल्विंग पावर होगा रेसिप्रोकल ऑफ लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। इसका ये जो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन है इसका रेसिप्रोकल अगर कर देते हैं तो किसके बराबर होगा, रिजॉल्विंग पावर के बराबर होगा। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। रिजॉल्विंग पावर तो समझ में आ गया। अब हम देख लेते हैं रिजॉल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग। तो सबसे पहले तो ये ग्रेटिंग क्या है वो समझ लेते हैं, ये हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। यहाँ पे जल्दी से छोटा सा रिकैप देख लेते हैं। ग्रेटिंग यानी क्या, कि अगर हमारे पास कोई ग्लास है या फिर हमारे पास कोई मिरर है, इनके ऊपर अगर हम पतली पतली n नंबर की स्लिट बनाए पैरेलल एक दूसरे के, तो ये जो पैटर्न बन के आएगी उसे हम ग्रेटिंग बोल देंगे, ठीक है। यानी ग्रेटिंग यानी क्या, कि व्हेन n नंबर ऑफ स्लिट्स आर क्रिएटेड ऑन द ग्लास और ऑन द मिरर पैरेलल एक दूसरे के, तो ये पैटर्न को हम क्या बोल देंगे, ग्रेटिंग बोल देंगे। अच्छा, दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात जो पढ़ चुके हैं हम, कितनी स्लिट्स होनी चाहिए जब तब जाके इसे हम ग्रेटिंग पे एक पैटर्न बोल देंगे। तो अगर हम 15,000 स्लिट्स बनाते हैं 1 इंच में, 1 इंच में 15,000 स्लिट्स बनाते हैं, तब जाके ये पैटर्न को हम ग्रेटिंग बोल देंगे। अगर हम ग्लास के ऊपर स्लिट्स बना रहे हैं तो उसे हम ट्रांसमिशन ग्रेटिंग बोल देंगे। क्यों, ग्लास कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, तो उसके ऊपर अगर छोटी छोटी स्लिट्स बना दी, उस पर हमने लाइट अगर फेंकी तो क्या होगा, सारी लाइट क्या हो जाएगी, ट्रांसमिट हो जाएगी, तो इसे हम ट्रांसमिशन ग्रेटिंग बोल देंगे। उसी तरीके से मिरर पे अगर हमने पतली पतली स्लिट्स बनाई तो उसे हम रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग बोल देंगे। क्यों, क्योंकि मिरर पे अगर लाइट फेंकी हमने तो स्लिट्स में से तो चली जाएगी लेकिन बाकी वो रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है, तो उसे हम रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग बोलेंगे। और यहाँ पे ये जो ग्रेटिंग बनाई है उसके कारण लाइट एक दूसरे के साथ इंटरफेस करेगी, जहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, जिसके कारण हमें मैक्सिमा मिलेगा, मिनिमा मिलेगा, डार्क ब्राइट ऐसी कुछ फ्रिंजेस मिलेगी। यानी डिफ्रैक्शन के कारण क्या होगा, कुछ ऐसी पैटर्न हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा है, ड्यू टू ग्रेटिंग डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस। जस्ट पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर एंटरिंग इनटू द डार्क रीजन, ठीक है, उसे डिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो डिफ्रैक्शन के कारण क्या होगा, ये ग्रेटिंग के कारण डिफ्रैक्शन होगा और डिफ्रैक्शन के कारण कुछ ऐसी हमें पैटर्न मिलेगी। ये हो गया हमारा ब्राइट। ये ब्राइट को क्या बोलते थे, जिसपे पार्ट डिफरेंस 0 होता था उसे हम बोलते थे प्रिंसिपल मैक्सिमा, ठीक है। और प्रिंसिपल मैक्सिमा के बाद हमें क्या मिलता था, ये दो चीज सेकेंडरी मिनिमा और मैक्सिमा, सेकेंडरी मिनिमा और मैक्सिमा हमें मिलता था। ये सेकेंडरी और मिनिमा और मैक्सिमा की इंटेंसिटी बहुत, ये रहा इंटेंसिटी बहुत ही कम होती थी, इसलिए करीब करीब हमें इसे डार्क गिनते थे। और इसके बाद हमें मिलता था फर्स्ट मैक्सिमा, कितने डिस्टेंस पे मिलता था, लैम्बडा डिस्टेंस पे मिलता था। याद हो तो ये सारी बात कर चुके हैं हम। यानी कि यहाँ पे प्रिंसिपल मैक्सिमा और फर्स्ट प्रिंसिपल मैक्सिमा के बीच में हमें डार्क चीज दिख रही है, ठीक है। और डार्क कब मिलेगा, लैम्बडा बाई 2 मल्टीपल में होगा तब। ब्राइट कब दिखेगा, लैम्बडा के मल्टीपल में होगा तब। और ये ग्राफ हमने जो बनाया था वो किसके लिए बनाया था, मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट के लिए बनाया था। मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट यानी क्या, सिंगल कलर की लाइट जिसके पास एक ही वेवलेंथ हो, ब्लू कलर तो ब्लू ही कलर, येलो कलर तो येलो ही कलर, ग्रीन कलर तो ग्रीन ही कलर, जिसके पास सिर्फ एक ही वेवलेंथ होती है। अच्छा, लेकिन सपोज करते हैं कि हम व्हाइट लाइट का यूज कर रहे हैं, तो व्हाइट लाइट के अंदर कितने कलर होते हैं, 7 कलर होते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हमारे पास 7 अलग अलग वेवलेंथ की कलर की लाइट है। तो तब उसका डिफ्रैक्शन कैसा होगा, ये ग्रेटिंग के कारण। तो यहाँ पे मैंने कुछ 3 कलर के 3 वेवलेंथ बना के रखे हैं, 3 कलर के वेवलेंथ की लाइट के डायग्राम बना के रखे हैं। यानी कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सारे जो ये जो हमारा पीक पॉइंट है, ये जो हमारा पीक है, ये सबसे बड़ा जो प्रिंसिपल मैक्सिमा है, सारे कलर के जो प्रिंसिपल मैक्सिमा है, सारे कलर के प्रिंसिपल मैक्सिमा है, वो करीब करीब एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। यानी ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है वो बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा है। हमारा जो था लिमिटिंग डिस्टेंस ऑफ रिजोल्यूशन उससे भी छोटा है। तो हम प्रिंसिपल मैक्सिमा जो अलग अलग कलर की जो लाइट है उसको सेपरेटली आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो वही लिखा है यहाँ पे, डिस्टेंस बिटवीन
प्रिंसिपल मैक्सिमा आर सो लेस, डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल मैक्सिमा अलग अलग कलर की लाइट का बहुत ही कम है, जिसके कारण हम जो प्रिंसिपल मैक्सिमा है अलग अलग कलर की लाइट के उसको अच्छे से आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये जो मैंने ऐसा कुछ ग्राफ बनाया है इसके 3 केसेस आते हैं, तो वो 3 केस हम देख लेते हैं। पहला केस क्या आता है, पहला केस आता है ऐसा कुछ, ये हो गया हमारा पहली कलर की लाइट का, ये यहाँ पे लिख लो, पहली कलर की लाइट का क्या है हमारा प्रिंसिपल मैक्सिमा। ठीक है, ये हो गया हमारी दूसरे कलर की लाइट का प्रिंसिपल मैक्सिमा। ठीक है, और ये क्या हो गया हमारा मिनिमा, मिनिमा यानी इंटेंसिटी 0 मिनिमा है। ठीक है, तो फर्स्ट केस ऐसा कुछ हो सकता है जिसमें हम ये बोल सकते हैं कि अगर फर्स्ट कलर की लाइट का जो मिनिमा है वो सेकंड कलर की लाइट के मिनिमा पे फॉल करे, फर्स्ट कलर की लाइट का जो मिनिमा है, फर्स्ट कलर की लाइट का मिनिमा ये रहा, सेकंड कलर की लाइट का मिनिमा ये रहा, दोनों एक दूसरे पे फॉल करे, ठीक है, तब क्या होगा, तब हम क्लियरली इसको रिजॉल्व कर पाएंगे, दोनों को अलग अलग देख पाएंगे। इसलिए केस नंबर 1 को हमने क्या बोल दिया, क्लियर कट रिजोल्यूशन, क्लियर कट रिजोल्यूशन है। तो क्लियर कट रिजोल्यूशन यानी क्या, जब मैक्सिमा ऑफ बोथ ऑफ द कलर ऑफ लाइट फॉल्स एट अ पॉइंट, दोनों के दोनों के मिनिमा एक ही पॉइंट पे फॉल करेंगे, तब हम दोनों को अलग अलग देख पाएंगे, जिसे हम बोल देंगे क्लियर कट रिजोल्यूशन, यानी कि रिजोल्यूशन इज क्लियर, रिजोल्यूशन इज क्लियर यानी हम दोनों को अलग अलग देख पाएंगे। ठीक है, सेकंड केस ले लेते हैं। अब सेकंड केस में क्या हम करेंगे, ये जो दो अलग अलग है, थोड़ा पास में भी तो हो सकते हैं, थोड़े पास में भी तो हो सकते हैं। ये हो गया हमारा फर्स्ट कलर ऑफ लाइट का प्रिंसिपल मैक्सिमा, और ये हो गया हमारे दूसरे कलर के लाइट का प्रिंसिपल मैक्सिमा। ठीक है, और ये जो है हमारा ये वाला पॉइंट यहां से स्टार्ट हो रहा है, यानी ये हो गया हमारा मिनिमा, किसका, सेकंड जो कलर की लाइट है उसका मिनिमा हो गया। तो अब ऐसा भी तो हो सकता है क्या कि जो हमारी फर्स्ट कलर की लाइट का प्रिंसिपल मैक्सिमा है वो कहाँ पे फॉल करता हो, वो फॉल करता हो हमारी सेकंड कलर की लाइट के मिनिमा पे। ये क्या हो गया, सेकंड कलर की लाइट का मिनिमा, ये क्या हो गया, फर्स्ट कलर की लाइट का मैक्सिमा। तो जब फर्स्ट कलर की लाइट का जो मैक्सिमा है वो कहाँ फॉल कर रहा है, सेकंड कलर के लाइट के मिनिमा पे। ठीक है, मिनिमा पे, तब भी हम इसे अच्छे से रिजॉल्व कर पाएंगे, भले ही ओवरलैप है लेकिन हम उसे अच्छे से रिजॉल्व कर पाएंगे। तो ये केस कौन सा हो गया, ओवरलैपिंग केस ऑफ रिजोल्यूशन, यानी रिजोल्यूशन तो यानी कि अलग अलग तो आइडेंटिफाई कर पाएंगे लेकिन ओवरलैप हो रहे हैं, कोई बात नहीं। क्यों कोई बात नहीं, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है दो प्रिंसिपल मैक्सिमा का, एक कलर की लाइट का प्रिंसिपल मैक्सिमा, दूसरे कलर की लाइट का प्रिंसिपल मैक्सिमा, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस इतना सफिशियंट है कि अलग अलग हम दोनों प्रिंसिपल मैक्सिमा को देख सकते हैं, जिसके कारण ये डी को हम बोलते हैं लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन यानी क्या, अब अगर और पास आए तो क्या हो जाएगा, अब हम दोनों को अलग अलग देख पाएंगे नहीं। तो यहां तक हम देख पाएंगे, इससे पास आएगा तो देख पाएंगे नहीं, इसलिए डी को क्या बोल दिया, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। तो वही लिखा है कि मैक्सिमा ऑफ फर्स्ट कलर, ये जो मैक्सिमा है फर्स्ट कलर का ऑफ लाइट फॉल्स ऑन द मिनिमा ऑफ सेकंड कलर ऑफ लाइट, जो कहां पे गिर रहा है, सेकंड कलर की लाइट का जो मिनिमा है वहां पे गिर रहा है, तब भी हम दोनों को अलग अलग क्लियरली रिजॉल्व कर पाएंगे, भले ही एक दूसरे को ओवरलैप करते हो, और ये डिस्टेंस को हम बोल देंगे लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, इससे कम में नहीं देख पाएंगे। ठीक है, अब ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप भी तो कर सकते हैं, ऐसा भी तो ग्राफ बन सकता है। तो वही लिखा है क्लियर कट केस ऑफ नॉन रिजोल्यूशन, हम आइडेंटिफाई कर ही नहीं पाएंगे दोनों प्रिंसिपल मैक्सिमा को, दोनों कलर के प्रिंसिपल मैक्सिमा को, यानी ओवरलैप हो चुके हैं। और ये जो डिस्टेंस है, दोनों जो प्रिंसिपल मैक्सिमा है, दोनों कलर के लाइट का प्रिंसिपल मैक्सिमा, ये डिस्टेंस डी कैसा हो गया, ये डिस्टेंस डी हमारा ये जो डिस्टेंस था लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन उससे भी कम हो गया, यानी अब हम इसे रिजॉल्व कर पाएंगे नहीं। तो वही लिखा है कि मैक्सिमा ऑफ बोथ कलर ऑफ लाइट ओवरलैप्स, दोनों मैक्सिमा जो है प्रिंसिपल मैक्सिमा एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, और ये डिस्टेंस जो डी है वो लिमिटिंग डिस्टेंस से भी कम है, तो रिजोल्यूशन इज नॉट क्लियर, रिजॉल्व कर पाएंगे नहीं। यानी कहां तक रिजॉल्व कर पाएंगे, हम रिजॉल्व कर पाएंगे यहां तक, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन तक हम इसे रिजॉल्व कर पाएंगे। और ये जो केस नंबर 2 है, यही केस नंबर 2 को हम बोलते हैं रिलेज क्राइटेरिया। आई होप केस नंबर 2 समझ में आ गया होगा, इसका मतलब रिलेज क्राइटेरिया भी समझ में आ गया होगा। रिलेज क्राइटेरिया क्या बोलता है कि हम दो कलर की प्रिंसिपल मैक्सिमा को कब तक आइडेंटिफाई कर पाएंगे, जब तक हमारे पास लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन तक आइडेंटिफाई कर पाएंगे। लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन यानी क्या, जब फर्स्ट कलर की लाइट का प्रिंसिपल मैक्सिमा सेकंड कलर की लाइट के मिनिमा के ऊपर फॉल करता हो,
तब तक हम आइडेंटिफाई करेंगे, थोड़ा आगे खिसका तो गया काम से, नहीं रिजॉल्व कर पाएंगे। तो रिलेस क्राइटेरिया क्या बोलता है, हमें ये बोलता है कि टू प्रिंसिपल मैक्सिमाज इज सेड टू बी रिजॉल्व, दो प्रिंसिपल मैक्सिमा है वो रिजॉल्व हम बोल देंगे, कब तक बोल देंगे, जब तक इफ प्रिंसिपल मैक्सिमा ऑफ फर्स्ट कलर ऑफ लाइट, प्रिंसिपल मैक्सिमा ऑफ फर्स्ट कलर ऑफ लाइट फॉल्स ऑन द मिनिमा ऑफ सेकंड कलर ऑफ लाइट, फॉल्स ऑन द मिनिमा ऑफ सेकंड कलर ऑफ लाइट। ये हो गया हमारा रिले क्राइटेरिया। यानी कि अगर दोनों प्रिंसिपल जो मैक्सिमा है उसके मिनिमा, दोनों प्रिंसिपल मैक्सिमा है उन दोनों के मिनिमा एक पॉइंट पे फॉल करेंगे तब क्लियरली रिजॉल्व कर पाएंगे। कहां तक रिजॉल्व कर पाएंगे, रिलेस क्राइटेरिया तक रिजॉल्व कर पाएंगे। रिलेस क्राइटेरिया क्या बोलता है कि अगर फर्स्ट जो प्रिंसिपल मैक्सिमा है वो फॉल करता हो सेकंड कलर के प्रिंसिपल मिनिमा पे, तब तक हम बोल देंगे कि भाई हाँ हम दोनों प्रिंसिपल मैक्सिमा को अलग अलग आइडेंटिफाई कर पाएंगे। जब तक का लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन डी इतना है, इससे कम हुआ तो नहीं आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ठीक है, दूसरा क्राइटेरिया क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू प्रिंसिपल मैक्सिमा मस्ट नॉट बी लेस देन डी, यानी ये जो दो प्रिंसिपल मैक्सिमा है उसका दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है जिसे हम लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन बोलते हैं उससे कम नहीं होना चाहिए। यहाँ पे कम है इसलिए रिजोल्व नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तीसरा क्राइटेरिया क्या बोल रहा है, एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन टू प्रिंसिपल मैक्सिमा मस्ट नॉट बी लेस देन डेल्टा थीटा। एंगुलर डिस्टेंस यानी क्या, सपोज यहाँ कहाँ से हम देख रहे हैं, यहाँ से एक रे आई, यहाँ से एक रे आई, तो ये जो एंगल है हमारा, ये एंगल को हम डेल्टा थीटा बोल देंगे। इससे अगर कम एंगल हुआ, तो भी हम दोनों को अलग अलग देख पाएंगे नहीं। जैसे कि यहाँ से हम देख रहे हैं तो एक रे ऐसे आई, एक रे ऐसे आई, ये डेल्टा थीटा हो गया, ये कम हो गया किससे, इससे कम हो गया, तो हम देख नहीं पाएंगे। तो ये रहा हमारा थर्ड क्राइटेरिया कि एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन टू प्रिंसिपल मैक्सिमा मस्ट नॉट बी लेस देन डेल्टा थीटा, इससे कम नहीं होना चाहिए, डेल्टा थीटा से कम नहीं होना चाहिए, यहां तक हम देख पाएंगे। सो आई होप रिलेस क्राइटेरिया भी अच्छे समझ में आ गया होगा। अब बहुत सारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, सबके अलग अलग रिजॉल्विंग पावर होते हैं। रिजॉल्विंग पावर यानी क्या, रेसिप्रोकल, किसका, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन का। लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन यानी क्या, डी ले लो या फिर डेल्टा थीटा ले लो, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, रिजॉल्विंग पावर मिल जाएगा। अलग अलग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के अलग अलग रिजॉल्विंग पावर होते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल किसका लिए हम ले लेते हैं, स्लिट के लिए ले लेते हैं। तो स्लिट के लिए क्या होगा रिजॉल्विंग पावर, तो डेल्टा थीटा पता ना लगाना पड़ेगा। तो डेल्टा थीटा उसके लिए होता है स्टैंडर्ड लैम्बडा बाय ए। लैम्बडा हो गया वेवलेंथ जो लाइट हम भेज रहे हैं उसका, ए हो गया ये अपर्चर का ओपनिंग जो स्लिट है, जो रेक्टेंगल स्लिट हमने बनाई है वो उसका डायमेंशन हो गया। हमें चाहिए रिजॉल्विंग पावर होता है 1 डेल्टा थीटा, तो ये ऊपर चला जाएगा तो ए बाय लैम्बडा हो गया स्लिट के लिए रिजॉल्विंग पावर। उसी तरीके से अगर हम बात करें सर्कुलर अपर्चर की, ये किसके लिए था, रेक्टेंगल अपर्चर, रेक्टेंगल ओपनिंग का था। सर्कुलर जैसे कि हो गया टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, तो टेलीस्कोप के लिए हम क्या लेंगे, सर्कुलर अपर्चर के लिए क्या लेंगे, वापस से डेल्टा थीटा का वैल्यू याद रखना है, वो होगा 1.22 लैम्बडा बाय ए। लैम्बडा हो गया वेवलेंथ लाइट की, ए हो गया हमारा अपर्चर जो डायमेंशन होगा सर्कुलर डायमीटर उसका। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए पावर ऑफ रिजोल्विंग पावर, तो पी की किसके बराबर होता है, रेसिप्रोकल ऑफ लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन 1 डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा का वैल्यू यहाँ पे रखो तो ऊपर ये चला जाएगा, नीचे ये रह जाएगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है ह्यूमन आई के लिए कितना रिजॉल्विंग पावर होगा। तो ह्यूमन आई के लिए याद रखना है कि जो डेल्टा थीटा है, जो ऐसे एंगल बनता है डेल्टा थीटा है, वो 1 मिनट के बराबर होता है, जो होता है 1 पॉइंट डिवाइडेड बाय 60 डिग्री के बराबर। बस पी का वैल्यू क्या आ जाएगा, रेसिप्रोकल होगा तो 1 डेल्टा थीटा, ये 60 ऊपर चला जाएगा तो 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और अंत में ले लेते हैं टेलीस्कोप के लिए क्या होगा रिजॉल्विंग पावर। तो टेलीस्कोप का अपर्चर कैसा होता है, ओपनिंग कैसा होता है, सर्कुलर होता है। तो सर्कुलर अपर्चर के लिए तो देख लिया हमने, तो वही डेल्टा थीटा हम रख देंगे 1.22 लैम्बडा डिवाइडेड बाय ए। रिजॉल्विंग पावर होता है रेसिप्रोकल लिमिटिंग रिजोल्यूशन का, वो डेल्टा थीटा, तो ये ऊपर चला जाएगा तो ये हमें आंसर मिल जाएगा रिजॉल्विंग पावर का, किसके लिए, टेलीस्कोप के लिए। तो आई होप ये पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन रीड हार्ड वर्क हार्ड, थैंक यू वेरी मच।